आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय में अप्रत्यार्थक एवं मतवर्थीय प्रत्यय। ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। चलते हैं हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्ययों की तरफ। तो हम इसमें जो सूत्र हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में सूत्र से संबंधित ही क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखते हैं शीघ्रतापूर्वक। सबसे पहले हम जानेंगे अप्रत्यार्थक अर्थ से संबंधित सूत्रों को। तो इधर हमने प्रत्यय के नाम लिखे हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इस सूत्र में है स्त्री पुंसाभ्याम न्या स्नेह भवनात्। तो यहाँ पर इसमें नय प्रत्यय है और कह रहे हैं कि स्नेह धान्यानाम भवने क्षेत्रे खा से पहले के अर्थ में स्त्री और पुंस प्रतिपादिकों से नय और स्नेह प्रत्यय होते हैं। कौन से? नय और स्नेह प्रत्यय होते हैं। अब देखो, नय का उदाहरण क्या? स्त्रीण, ये स्त्री की संतान कहलाएगी। स्नेह में पौंसनः, ये पुरुष की संतान कहलाएगी। अब आता है दीर्घो लुगण प्रत्यय। फिर गोत्रे अलुगचि अपात्य से चेतदीते अनाति। इसमें देखो सूत्रों के अनुसार भी देख लेते एक तरह सूत्र जो होते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से वो बनेंगे। उसके पश्चात है इसमें देखो, इसमें कम पूरे सूत्र थे। ये कौन कौन से सूत्र ये जानेंगे। यूनि लुक एक सूत्र है। उसके पश्चात है पैलादि भयक्ष या प्राच्याम न तोलवलिभव्य फ्रंके कियो रण्य अंतर श्याम। और फिर आता है तस्य पत्यम, ये अधिकार और विधि सूत्र भी है। फिर ओ गुणः, यानी इसमें आते हैं इसके उदाहरण ओप गवः आशुत्पतः दैत्यः स्त्रीण पोषण इत्यादि। एक आता है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम जीवति तु वंशे युवा भ्रातरि च जया यसी वा अन्यस्मिन् सपिंडे स्तवृत्रे जीवति। एको गोत्रे, गोत्र अर्थ में एक ही अपत्य अर्थ में होता है। गोत्राधुने स्त्रियाम, इया प्रत्यय होते हैं। अब इसमें इसका सूत्र है अत इय रस अकारांत षष्टियंत दाक्षी दाशरती इय व्राहादिभिक्ष बहावी। इसका वार्तिक है लोमन अपतेषु बहुष्वकारो वक्तवः। अपत्य अर्थ में लोमन शब्द से बहुवचन में अकार प्रत्यय, जैसे ओडु लोमी सुधा तुरंग चा। आगे है न या भयाम पदांत भयाम पूर्वो तु ताब भयो मेच गोत्रे कुंजादिभ्यक्षम फया व्रातक्ष फयोर स्त्रियाम नयादिभ्यः फक। हरितादिभ्यो यहाँ यही ओसक्ष शरद रक्षु शरणकदभदि भृगुवत्सा ग्रायणेषु द्रोण पर्वत जीवंता धन्य अंतर श्याम। अगला सूत्र है अनुशयानंतरे विदाभ्यो यहाँ अनंतर प्राते दूसरी पीढ़ी कहलाती है। वेदे
पुत्रा यानी पुत्र की संतान पोता, या गार्गादिभ्यो या गार्ग्य वातस्य या ओषस गर्गावत्सः मधुब्रह्मयो ब्राह्मण केशिकयोः कपिनोधादि अंगिरसे वतांडच लुक स्त्रियाम अश्वधिभ्यः फ्य भर्गात त्रेगते शिवादिभ्योऽणः शेव गांग इत्यादि अवृद्धभयो नदीमानोपीभ्य स्तनामयी काभ्यः। इसके पश्चात है अनप्रत्यय। अनप्रत्यय में रखते हैं देखो शीयंद्र रक्षणी कुरु भयाशच, तो ऋषि वाचक अंधक रक्षणी और कुरु वंश में उत्पन्न व्यक्ति वाचक में होते हैं अणप्रत्यय, जैसे वाशिष्ठ शवाफल्कः वासुदेवः नाकुलः। फिर आता है एक और सूत्र मातु रुत संख्या संवृद पूर्याः द्रेमातुरः शाणमातुरः सामातुरः और भाद्रमातुरः। फिर देखते हैं कन्याः कानिन च कानिनः विक्रन शुगक छगलाद वत्स भर द्वाजाधीषु पीलाया वा ढक च मंड्र कात ढक स्त्री भयो ढक वेने तेह कौन्तेह राधेः इत्यादि पद। द्रेंचः इत्तक्षण्य शुभ्रादिभ्यक्ष विकर्ण कुपित कात काश्यपे भूर्वो वुक च प्रवहण से ढे तत्प्रत्यय से च कल्याणादीना मिनंग कुलटाया वा हृद भग सिंधवनते पूर्व पदस्य च चटकाया एरक गोधाया ढक आर गुदी चाम शूद्रो भयो वा पितृक्ष सुशक्षण ढकी लोपः मातृशो सुसश तच्चतुष्पादभयो ढा ढे लोपो अकद्रवाः गृष्ट्यादिभ्यक्ष। आगे है के मित्रियु प्रलयानाम यादे इरियः दांडी नयन हस्ती नयनार्थो अनिक जेहाशिन्य वह शीनाय निभ्रियोण हत्ये देवत्या सार्वेक्ष्वाकते मैत्रिये हिरण्य में यानी यशकादिभ्यो गोत्रे अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोत्मा अंगिरभ्योक्ष बृहद्वक्ष यहाँ प्राच्ये भरतेषु न गोपवनादिभ्यः तिक्कितवादिभ्यो ध्वन्ते उपकादिभ्यो अन्यतर श्याम ध्वन्ते आगस्त्य कौंडिन्य योर्गस्ति कुंडिन च राजसौ सुराधत। वार्तिक कहता कि राज्ञो जाता विवेति वाच्यम ये चाभावक्रमण हो। इसका उदाहरण है राजन्य। फिर देखो अन प्रत्यय में एक सूत्र आता है अन, तो अन का उदाहरण राजन और शव सूर्य। फिर संयोगादिभ्यक्ष न पूर्वोपत्य वर्मण ब्राह्यो जातो ओक्ष मनपत्ये
प पूर्वहन घृत राज्ञमणि। फिर घा प्रत्यय है इसमें। छद्रात घा, इसका उदाहरण क्षत्रितेह। कालात रवः। अपरूपदात् अन्यतरसयाम यड ढक्यो। महाकुलाद्यो खयो। दुष्कुलाड ढक। सब सुच्छः। भ्रातु व्यंच व्यनस्पत्ने। ढक प्रत्यय रेवत्य दिव्यक्ष ढक ठस एकः, जैसे रेवतिकः। गोत्रस्त्रियः कुत्सृणे न च। आगे है वृद्धाट ढक सो वीरेषु बहुलम फेचच च। फांटा हृति मिमिताभ्याम न्याफ्यो। कुर्वादिभ्यो न्याः सेनात लक्षणकारी भयक्षः। उदीचाम्य टिकादिभ्य फिये। कौशल्ये काम इयभ्याम च। अणोद्यचः उदीचाम वृद्ध्यात् गोतात्र। वाकिनादीनां कुक च। पुत्राणात् दन्यतरसयाम। प्राचाम वृद्धान् फिन बहुलम। मनोजातवयो तो पुक च। यहाँ प्रति जनपद शब्दात् क्षत्रियज्ञ पांचालः। क्षत्रिय समान शब्दा जन पदार्थ से राजन्य पत्यवत। इसका वार्तिक है पुरोरण वक्तः पूर्वः। पांड्यो अर्यण पांड्यः। आगे आता है साल्वी शाल येव गांधारिभ्यांच। ध्रुवम द्रियजय मग्ध कलिंग सूरज साधन। वृद्धित कौशला जादेह्य व्यंग। कुरुणादिभ्यो न्यः, जैसे कौरव्यः और निषिध्य। आगे है साल्वयव प्रात्य ग्रंथ कालकूटाश माकाद्य। ते तद राजाः तद राजस्य बहुषु तेनेवा स्त्रियाम्। इक्ष्वाकर्णः पांचलः। कंबोजाल लुक। कंबोजः कंबोजो। तो देखो कंबोज यानी कंबोज की संतान और कंबोजो कंबोज का राजा। इसका एक वार्तिक है। कंबोज दिव्य इति व्यक्त्यम स्त्रियमवन्ति कुंती कुरु भयक्ष। अतक्ष न प्राच्य वर्गादियो धैर्य दिव्यः। आगे है अणि और नार्य योग्र रूपात पयोमयो हा श्रियांग गोत्रे। गोत्रव्यवात कोरिय दिव्यक्ष। देव्यगिशोची वृक्षि सात्यमी। अग्निकांडे विधिवयो अन्यतरसयाम। तो ये हम सभी के हो गए अप्रत्यार्थक में तदित प्रत्यय। और अब पढ़ेंगे हम मतवृत्तीय प्रत्यय। तो मतवृत्तीय प्रत्यय की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं कि मतवृत्तीय प्रत्यय तो सिद्धांत कौमुदी ही व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है। मतो प्रत्यय किस अर्थ में होता है वह उसी अर्थ में होता है, वह इसके पास है या इसमें है, ऐसे अर्थ में प्रत्यय का विधान होता है। जिसके पास धन है वो धनी, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी। पतंजलि मतु प्रत्यय के विषय में कहते हैं कि भूम निंदा प्रशांसु नित्य योगे अति श्याने
संबंधे अस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुवादयः। तो कह रहे हैं कि विद्यमानता की विवक्षा में भूमन, निंदा, प्रशंसा और नित्य योगे, अतिशायन, संबंध, इन 6 अर्थों में मतु प्रत्यय होता है। अब जैसे इसके उदाहरण भूमानी बहुतत्व या अधिकता के रूप में, जैसे गोमान, निंदा कर्कुदावर्तनी, प्रशंसा रूपवान, नित्य योगी जो संयोग संबंध होता है, शीर्णो वृक्षा ये कि सदा दूध देने वाले वृक्ष, अतिशायन यानी बहुत अधिक अधिकता, उदरणी कन्या बड़े पेट वाली कन्या, संबंध या संसर्ग दंडी यानी दंड देने वाला। अब मतु प्रत्यय करते हैं तो मत ही बसता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कौन कौन से सूत्र इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले बताया है तद स्या, पहला प्रत्यय तद स्या सत्य अस्मिनति मतुप है। गावो शेषमिन वासंति दिति, जैसे गोमान, रसादिभ्य से मत, जैसे रसवाननी रूपवान। अन्य मत वृत्ति न्यूर्ते वचनम रूप रस वर्ण गंध स्पर्श शब्द स्नेह गुणात एकचः सोवान गुण गहनम रसादीनाम विशेषणम। तसो मतवर्ते है, जैसे कि गुरुतमान, 2 पंख है जैसे गरुड़ पक्षी। तो इसका सूत्र है वंशोह संप्रसारणम विदुषमान वार्तिक गुण वचने भयो मतूप लुगिष्टः शुक्ली गुणो अस्य सतिथि शुक्लः पटः कृष्णः मादुपाध्यक्ष से मतो वो अव्यय विदिक्षेषः। फिर देखो झः संज्ञायाम आसंधि वदष्टि वच क्रीवत कक्षीवद द्रु मनवच मरणवती उदर्णव नुदतो चा राजनवासो राज्ये। फिर आता है इसमें लच प्रत्यय में क्या होता है, लच बसता है और कहते हैं कि प्राणी स्या ददातो उलजन्यतर सयाम लच नि चूड़ालह मतुप में चूड़ावान प्राणी अंग्यदेव जैसे मेधावान सिद्धमा दिभ्यक्ष वत्साम साभ्यम काम बले फेना दिलक्ष। फिर देखो इसके बहुत सारे उदाहरण पेपर में पूछता है लोमा दीप पामादीप इक्षादिभ्यंक्ष नीलज। अब देखो इसमें क्या है, ये जो है प्रत्यय जो है शा प्रत्यय, शा प्रत्यय में ये मतुप, जब शा प्रत्यय होगा तो लोमश बनेगा और मतुप प्रत्यय होगा तो लोमवान। राम रोमशः तो रोमवान मतुप प्रत्यय में। फिर ना प्रत्यय में पामन और इसका सु है पामवान, इलच पिक्षिलह और मतुप पे पिक्षवान। तो कह रहे हैं कि ना गण सूत्र कौन से अंगात कल्याणे अंगना ना प्रत्यय मतुप अंगवती लक्ष्मच लक्ष्मणः पिक्षादिप्यक्ष इलच प्रत्यय पिक्षिलः मतुप पिक्षवान। एक और देखो सूत्र प्रज्ञा श्रद्धा क्षाभ्युणाः प्रत्यक्ष है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता दंत उनत और उरच। तो उरच में क्या है, उर बचता है, जैसे दंतुर है उरच प्रत्यय पर मतुप में बनेगा दंतवान। जो इम्पोर्टेंट है वही देखो। फिर वा प्रत्यय बनता है केशो दो अन्यतर सयाम। केश शब्द से 4 रूप बनते हैं। केशव जैसे वाह, केशी इनी प्रत्यय, केशी का ठन प्रत्यय, केशवान मतुप प्रत्यय। फिर देखो इनी प्रत्यय का इनी और ठन प्रत्यय अत इनी ठनो हो, तो इनी से बनता है दंडी छत्री योगी और ठन से दंडी कहा छत्री कहा। एक सूत्र आता है विरिहादिभ्यक्ष, विनी में विरिही और ठन पे वीर कहा।
अब देखते हैं विनी प्रत्यय। अस्मयाय मेधा स्त्रजो विनी। अब विनी में क्या बचता है, केवल विन बचता है, और विनी से जो प्रत्यय बनेगा वो यस सवी होगा, और मतुप से जो बनता है वो यस स्वान। मायावी, मेधावी, स्त्रगिवी इत्यादि। अब एक सूत्र आता है इसमें, एक बनता है गिम्न प्रत्यय से, ठीक है। मणि प्रत्यय, वाचो नि मणि नहीं, वाचो गी मणि प्रत्यय में क्या बचता है, गिम। तो जैसे वाग्मी, तो वाचालह में आलच प्रत्यय होता है। फिर आता है अश आदि भयो से अच प्रत्यय में बसता है कि आ बसता है अशर्षः। एक होता है युष, शुभ मोरियो सरा। तो एम शुभम, दो अवयवों में युष प्रत्यय होता है। युष में यू ही बचता है, जैसे अयूं शुभ यूं। तो ये हमने पढ़ा अप्रत्यार्थक और मतवर्थीय प्रत्ययों के विषय में। धन्यवाद।